Hello students, welcome back to my channel New EduPoint. This is the chapter number 11 of class 10th, The Human Eye and the Colorful World. In the part 1, we learnt about the structure and functions of different parts of the eye and also learned about some eyes defects and how can we correct them. So let's start and move further in this chapter. So let's start. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म. क्या होता है जब लाइट एक प्रिज्म में से रिफ्रैक्ट होती है? रिफ्रैक्शन बच्चों आप चैप्टर नंबर 10 में ही पढ़ चुके हैं. रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन से थोड़ी डिविएट हो जाती है, अपनी डायरेक्शन थोड़ा बेंड हो जाती है. इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो बच्चों क्या होगा अगर जब एक प्रिज्म में से लाइट पास करे तो क्या कैसे डिविएट होगी? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिज्म की. व्हाट इज़ ए प्रिज्म? इट हैज़ टू ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसिस. तो बच्चों नीचे ये प्रिज्म का डायग्राम दे रखा है. ये तो बच्चों एक 2D डायग्राम है, लेकिन जो एक्चुअल में प्रिज्म होता है 3D में वो कुछ ऐसा होता है. ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है. तो बेसिकली इसमें 2 ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और 4 एक नीचे ये नहीं 3 रेक्टेंगुलर सरफेसिस होती है. ठीक है बच्चों, दो तो ये फ्रंट में और बैकवर्ड में 2 ट्रायंगल होते हैं और इस साइड में एंड नीचे से 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसिस होती है जो एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड होती है. ठीक है, दीज सरफेसिस आर इंक्लाइंस टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे की ओर झुकी हुई रहती है. द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फेसिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, तो 2 लेटरल एंगल्स के बीच का जो एंगल बनता है, 2 लेटरल सरफेसिस के बीच का जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. जैसे ये दे रखा है इस डायग्राम में, ये वाला ये है एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है बच्चों, तो क्या होता है इसमें जब लाइट रे सपोज करो लाइट रे आती है, जैसे सनलाइट यहाँ से आई. ठीक है, तो आपको मैंने बताया था जब जब भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाती है तो जिस मीडियम में जा रही है और जिस पॉइंट पे जाके वो मिलती है वहाँ पे सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल, जो कि उस सरफेसिस के इस सरफेसिस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होता है, ये रहा. ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों आपको पता है, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो किधर की ओर बेंड होती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, तो ये अगर ये डिविएट ना होती तो ऐसे सीधे सीधे निकल जाती है. ठीक है, क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो थोड़ा सा टूवर्ड्स द नॉर्मल की ओर डिविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है. ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, फिर अब ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर दोबारा से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और इसमें अब क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है. ये तो है बाहर रेयर, अंदर है डेंसर. ठीक है, और फिर यहाँ पे दोबारा रेयर है. तो क्या हो रहा है जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है. तो ये कुछ इस तरह से निकल जाती है. इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. ठीक है, तो ये एंगल होता है हमारा इंसिडेंट एंगल और ये वाला एंगल होता है हमारा इमर्जेंट एंगल. ओके बच्चों, आप सभी समझ गए होंगे. ठीक है, तो जब हम इन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को पीछे बैकवर्ड में मिला देते हैं तो ये इस पॉइंट पे आके मिलते हैं. तो जितना ये जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन. यानी कोई प्रिज्म कितना लाइट रेस को डिविएट कर सकता है तो उसका हम पता लगा सकते हैं उसके एंगल ऑफ डिविएशन को निकाल कर. ओके बच्चों, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन.
इसकी डेफिनेशन भी नीचे दे रखी है। एंगल ऑफ डिविएशन, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। अब बात करते हैं बच्चों, जब एक ग्लास प्रिज्म में से एक वाइट लाइट को निकाला जाता है तो क्या होता है। जब किसी प्रिज्म में से एक वाइट लाइट को पास करवाया जाता है, वाइट लाइट की बीम को पास करवाया जाता है, तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में जब वो बाहर आती है तो 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, बट जाती है बच्चों, ठीक है। इसे बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और ये जो बैंड बनता है बच्चों 7 कलर्स का, इसका नाम होता है बच्चों विबग्योर। इसका एक्रोनिम्स है ये, यानी शॉर्ट फॉर्म है विबग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ठीक है बच्चों, तो ये 7 कलर्स का एक बैंड बनता है, ठीक है। इस 7 कलर्स के बैंड को बोलते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है, लाइट स्पेक्ट्रम। और जो रेड कलर की लाइट होती है बच्चों, देखो ये रेड कलर की लाइट है, ये वाली, ये रेड कलर की लाइट जो होती है सबसे कम बैंड होती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है बच्चों, ठीक है। रेड कलर की जो लाइट होती है सबसे कम बैंड होती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और वायलेट कलर की लाइट जो होती है सबसे ज़्यादा बैंड होती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ओके, तो ये बात आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू बैंड्स ऑफ कलर, जो मैंने अभी बात बताई है बच्चों वही इसमें बात बताई गई है। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो जब वाइट लाइट जो होती है प्रिज्म में से बाहर आती है तो 7 कलर्स में बढ़ जाती है, जो उनका बैंड बनता है कलर्ड लाइट्स का, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर भी कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन, ठीक है। जो एक्चुअल में जो वाइट लाइट होती है बच्चों, वो एक्चुअल में 7 कलर्स का मिक्सचर होती है, ठीक है। तो वाइट लाइट का अपने कलर्स में स्प्लिट हो जाने की, अपने कंपोनेंट्स में, कलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाने को बोलते हैं डिस्पर्सन, ठीक है। द डिफरेंट कंपोनेंट्स कलर ऑफ लाइट बैंड एट डिफरेंट एंगल with respect to incident angle the red light bends the least while the violet bends the most, ठीक है। तो वही बात है जो मैंने अभी बताई थी पहले। तो जो डिस्पर्सन होता है लाइट रेस का, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लाइट रेस का, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर होता है। रेड कलर की लाइट सबसे कम बैंड होती है और वाइट कलर की लाइट सबसे ज़्यादा बैंड होती है। नेक्स्ट बच्चों आइजैक न्यूटन जो थे, ही वाज द फर्स्ट हु ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले उन्होंने ही इस एक्सपेरिमेंट को किया था और सनलाइट को उन्होंने प्रिज्म में से गुजारा था और स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन किया था। तो उन्होंने क्या किया था बच्चों, ही ट्राइड टू स्प्लिट द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट मोर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म बट ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर। तो उन्होंने क्या किया था बच्चों, एक प्रिज्म लिया था, उसमें से सनलाइट को पास करवाया था, तो सनलाइट जो थी 7 कलर में डिस्पर्स हो गई थी। फिर उन 7 कलर्स को दोबारा से एक इन्वर्टेड प्रिज्म में से पास करवाया था, ठीक है। तो वो सनलाइट जो 7 कलर्स वाली लाइट थी दोबारा से उसमें से पास होती है और उसके बाहर वो एक सिंगल वाइट लाइट के रूप में बाहर निकलती है। तो इससे ये बात प्रूव हो गई थी कि जो वाइट लाइट होती है एक्चुअल में 7 कलर्स का मिक्सचर होती है, 7 कलर से मिलकर बनती है। He repeated the experiment using second prism in on inverted position with respect to the first prism, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। He found white light emerges on the other side of second prism। तो सेकंड प्रिज्म में से जो जब 7 कलर्स का बैंड गुजारा जाता है तो उसमें से वाइट लाइट दोबारा से इमर्ज होके आती है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं रेनबो की। रेनबो आप सभी ने देखा होगा बच्चों, ये कब बनता है, जब बारिश हो रही हो और धूप भी निकल रही हो, तब आपको कई बार स्काई में रेनबो नज़र आ जाता है। इट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एटमोसफियर।
तो बच्चों ये क्यों बनता है? ये इसलिए बनता है क्योंकि जो सनलाइट होती है, वो सनलाइट में जो 7 कलर्स होते हैं उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। और ये क्यों होता है? जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें से सनलाइट जब पास होती है तो एक्चुअल में वो डिस्पर्स हो जाती है और रेनबो के फॉर्म में हमें वो नज़र आती है, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं एक्ट लाइक प्रिज्म। जो वाटर होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वो एक्चुअल में एक प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, तब जाके ये फिनोमेना हमें दिखाई देता है। तो कैसे होता है? It refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it emerges out of the water globe. तो जैसे बारिश हो रही हो और जो सामने सूरज निकला हो और अपोजिट साइड में बारिश हो रही हो, तो क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो सनलाइट को अपने अंदर आने देती है और उसको रिफ्रैक्ट करती है, और फिर से वो सनलाइट होती है दोबारा से इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है और फाइनली वो बाहर आती है रिफ्रैक्ट होकर, ठीक है, वाटर ड्रॉप से बाहर आती है। ए रेनबो इज़ ऑलवेज फॉर्म इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। जो रेनबो होता है बच्चों हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। सन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रेनबो बनता है क्योंकि सनलाइट जो होती है वाटर ड्रॉपलेट्स पर डायरेक्ट पड़ती है, तो उसकी वजह से वो रेनबो बन पाता है। ड्यू टू डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स रीचेस टू ऑब्जर्वर आइज। रेड कलर्स अपीयर ऑन टॉप एंड वायलेट एट द बॉटम ऑफ रेनबो, ठीक है। जो रेनबो बनता है उसमें रेड कलर आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है और वायलेट कलर जो है सबसे नीचे दिखाई देता है। नीचे इसका फिगर भी दिखा रखा है। ये तो है एक वाटर ड्रॉपलेट है, तो सनलाइट इस इधर से एंटर करती है तो क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है सबसे पहले तो एंटर करने पे, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट, तो थोड़ा सा ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। फिर ये दोबारा से इंटरनल रिफ्लेक्टेड होती है, अंदर ही अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स के इंटरनल रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है, और वापस वाटर से एयर में आती है वापस, तो क्या होती है, अवे फ्रॉम डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है। तो इस तरह से ये एक तरह से जो वाटर ड्रॉपलेट है एक तरह से प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, इसलिए हमें रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। ये डायग्राम कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके बच्चों, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।